अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी रियली वेरी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम किन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। तो एटम बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनमें आ जाते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इस एटम के मॉडल में देख सकते हैं, ये हमारे पास है एटम का न्यूक्लियस, जो कि जिसमें प्रेजेंट है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं ये हमारे पास प्रोटॉन्स है, और ये जो न्यूट्रल हैं वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं। और ये जो हमारे इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। सो एटम्स के बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स का हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट हम टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहली टर्म है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट है, उसके जो एटम है उसके जो न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर बताते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक एटम है, इसके अंदर ये जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, इन प्रोटॉन्स का जो नंबर होगा, इनके कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। पहले हमने एटॉमिक नंबर को देखा जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे। अब हमारे पास मास नंबर क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। के एक न्यूक्लियस है, उसमें जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है प्रेजेंट है, उनका सम ले लिया जाए तो वो हमारे पास मास नंबर आता है, और इसको एटॉमिक मास भी कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसके अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो ये इसका एक फॉर्मूला सिंपल सा डिराइव होता है, जो कि ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ए हमारे पास क्या है? मास नंबर या एटॉमिक मास, जबकि जी हमारे पास एटॉमिक नंबर है और एन हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक एग्जांपल। लेट्स सी, कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, और वो हमसे कहता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो हम कहेंगे इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। वो पूछता है कि इसका एटॉमिक मास कितना है, तो हम कहेंगे एटॉमिक मास हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, तो 6 + 6 इज इक्वल टू 12। तो इस जो हमारे पास कार्बन है इसका एटॉमिक मास होगा 12। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब वो पूछ रहे हैं इसका प्रोटॉन नंबर क्या है, तो हम कहेंगे सिंपली इसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। और फिर वो पूछ रहे हैं कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा, इसका मास नंबर कितना होगा। तो अगेन सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। तो 8 + 8 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट हमारे बुक के एग्जाम्पल है कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग atomic number is equal to 238 and atomic mass is atomic mass is equal to 238 and atomic number is 92। अब हम देखते हैं, उसने हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताने। अब हम पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास कितना है कि जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो है 238, एटॉमिक नंबर है 92। अब उसने पूछा हमसे क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वही उसके प्रोटॉन नंबर होता है। तो सिंपली उसने हमें बता दिया है कि ये Z इज इक्वल टू 92, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं जी? 92। नेक्स्ट उसने पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसने एटॉमिक मास नहीं पूछा, उसने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा। तो हमें फॉर्मूला आता है एटॉमिक मास का, हम उसी से अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। ये देखें, ये हमारे पास एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब हम मैथ के कुछ फॉर्मूलाज, मैथ की कुछ कैलकुलेशंस लगाएंगे और उससे अपनी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। हम चाहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना, तो ये n यहीं रहा और ये वाले जो z था इसको हमने इक्वेशन की इस साइड पे भेज दिया। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ जो मास नंबर था A वो था 238, जबकि हमारे पास प्रोटॉन्स कितने थे? 92। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाते हैं 146। तो यानी कि ये हमारा जो भी एटम था उसके पास 146 न्यूट्रॉन्स थे। तो गाइज ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।